हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद दीदी। मेरे चैनल पर आपको सभी प्रकार की जॉब वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हम आज की जॉब वैकेंसी के बारे में। आज की हमारी वैकेंसी है ये पावर ग्रिड की तरफ से। इन्होंने यहाँ पर फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए एग्जीक्यूटिव्स की पोजीशंस पे वैकेंसीज निकाली है, यानी कि यहाँ पर आपको एज अ इंजीनियर ट्रेनिंग यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं। किस किस फील्ड में, ये मैं आपको बता देती हूँ। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं थ्रू गेट 2026। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि गेट के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी भरे जा रहे हैं। पहले उसकी लास्ट डेट 28 सितंबर रखी गई थी, लेकिन अब एक्सटेंड करके 6 अक्टूबर कर दी गई है। तो अगर आपने गेट के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया है, उसका फॉर्म नहीं भरा है, तो भर दीजिए, क्योंकि गेट 2026 के स्कोर्स के बेसिस पर ही यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो जब भी जल्दी से जाके आप अप्लाई कर दीजिए। चलिए अब मैं आगे आपको इसके बारे में बता देती हूँ। Engineer training tentatively in the disciplines of electrical, electronics, civil, computer science through GATE 2026। ये यहाँ पर आपकी इंजीनियर ट्रेनिंग की पोस्ट पे वैकेंसीज हैं। तो ये जो है अभी इन्होंने यहाँ पे टेंटेटिव बताया गया है सारी चीज़ें। कुछ अभी वैकेंसीज वगैरह जो हैं ये अभी इन्होंने इसकी डिटेल्स नहीं दी है। इन्होंने बोला है कि ये जो है बाद में फरवरी और मार्च के टाइम पे अपना एक और नोटिफिकेशन निकालेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि कितनी एग्जैक्ट वैकेंसीज हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने बताया है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, जो आपके वैलिड स्कोर होंगे ये 2026 के, उसी के बेसिस पे यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए आपको ये गेट ईई का पेपर देना होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए गेट ईसी, सिविल के लिए गेट सीई और कंप्यूटर साइंस के लिए गेट सीएस का पेपर ये आपको देना होगा। अपर एज लिमिट मैं बता देती हूँ, यहाँ पर आपकी 28 ईयर्स रखी गई है। असेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करूँ तो यहाँ पर आपने ये जो भी आपके फील्ड्स दिए हुए हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इन सब में आपने उनमें से किसी में आपने या तो बीई या फिर बीटेक या फिर बीएससी इन इंजीनियरिंग की हुई हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। साथ में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और इक्विवेलेंट सीडीबी आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। जो फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं और उन्हें लगता है कि उनका जो रिजल्ट है वो 14 अगस्त से पहले पहले आ जाएगा 2026 के, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 60% उनके भी यहाँ पर मार्क्स मांगे गए हैं। चलिए मैं अब आगे आपको डिटेल्स बता देती हूँ। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, तो देखिए ओबीसी एनसीएल के लिए 3 इयर्स के एज रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स के एज रिलैक्सेशन है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 इयर्स 13 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, और एक्स सर्विसमैन विक्टिम्स ऑफ राइट्स के लिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव्स, जैसे गवर्नमेंट देती है उस वैसा। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 इन द करस्पॉन्डिंग पेपर ऑफ गेट 2026, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो देखिए, जो आपके गेट के स्कोर होंगे उसके बेसिस पे आपको सिलेक्शन होगा, फिर आपका जो है ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, ये दोनों चीज़ें कराई जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंटरव्यू में आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स है वो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स रखे गए हैं, ओबीसी एनसीएल एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 30% मार्क्स रखे गए हैं। वेटेज मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, जो आपका गेट 2026 के मार्क्स होंगे उसका वेटेज होगा 85%, 3% आपका ग्रुप डिस्कशन का वेटेज होगा और 12% आपका पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज होगा। फिर इन तीनों चीज़ों को मिला के आपकी मेरिट लगेगी, फिर आपका सिलेक्शन यहाँ पर फाइनल होने वाला है। देखिए, यहाँ पर इन्होंने बताया कि गेट 2026 के स्कोर के बेसिस पे ही यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। गेट 2025 या फिर उससे पहले के जो भी आपका गेट स्कोर है वो यहाँ पर वैलिड नहीं है। गेट 2026 का ही यहाँ पर आपका काम होने वाला है। अगर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में जानना है तो आप इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन पीडीएफ का लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। कंपेंसेशन पैकेज की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, द कॉर्पोरेशन ऑफर्स अ वेरी अट्रैक्टिव पे पैकेज एंड इज वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड इन द पे स्केल ऑफ 40,000 टू 1,40,000 ड्यूरिंग द 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड। तो देखिए, यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने के बाद आपका 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा और उसके बाद आपकी जॉब जो है परमानेंट हो जाएगी। तो जो 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा उसमें आपका सैलरी जो है 40,000 से लेके 1,40,000 तक रह सकती है। और उसके बाद जो है आपकी सैलरी हो जाएगी यहाँ पे देखिए, उसके बाद आपकी सैलरी ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो आपको पैकेज रहने वाला है, सीटीसी रहने वाला है पर एनम का, वो 11 lakhs का रहने वाला है। और आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग आपको जो सीटीसी पर एनम रहने वाला है वो
0.5 lakhs यहाँ पर रहने वाला है। ये देख लीजिए, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग द कैंडिडेट्स विल बी एब्जॉर्ब्ड एज इंजीनियर इन E2 स्केल। तो देखिए, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप इंजीनियर यहाँ पे बन जाएंगे E2 स्केल के लिए। और यहाँ पे आपको ₹50,000 से लेके 1,60,000 तक की सैलरी यहाँ पर मिलेगी। बाद साथ में आपको अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे जो कि यहाँ पर आपके बताए गए हैं सब, तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए। देखिए, सबसे पहले तो आपको गेट 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो अगर आपने नहीं किया है तो कर दीजिए। 6 अक्टूबर लास्ट डेट है। यहाँ पर अभी जो ये वाले जो फॉर्म है पावर गेट के, अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं ओपन हुए। ये जो अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये वो फरवरी या मार्च में ओपन कराएंगे, तभी आपको यहाँ पे इनके फॉर्म भरने होंगे। जब इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा दोबारा से, जिसमें सारी डिटेल्स होंगी, तो तब मैं आपको फिर से वीडियो बना के बता दूंगी। अभी के लिए आपको सिर्फ गेट के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, अपना एग्जाम देना है अच्छे से। फेब में आपका एग्जाम होगा, उसके बाद यहाँ पर इनकी वैकेंसीज निकलेंगी, तो फिर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे ₹500 होगी, नॉन रिफंडेबल। SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं पे करनी होगी। ओनली इंडियन नेशनल्स ऑफ एज 18 ईयर्स और अबव आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पावर ग्रिड। देखिए, जो इंडियन सिटीजन्स हैं और इनकी एज जो है वो 18 ईयर्स से ज़्यादा है, वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेट के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 28 अगस्त से फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। पहले इनकी लास्ट डेट रखी गई थी 28 सितंबर, बट अब एक्सटेंड करके 6 अक्टूबर कर दी गई है, तो आप जल्दी से जाके फॉर्म भर दीजिए। पावर ग्रिड के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फरवरी या फिर मार्च में आपके स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप उसी टाइम पे अपना फॉर्म जो है भर सकते हैं। सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।